हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 में जिसका भी वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि जिसका भी सेमेस्टर 1 में बीएससी 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसका एक वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या रोल था, उसके बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक है, यानी कि उसका पूरा डिटेल लिखना है। तो देखिए, इसका आंसर जो हम बताएं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताएं, आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा, आप लोग को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जितना भी क्वेश्चन आंसर कराते हैं उसका हम सरल और आसान शब्दों में ही कराने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग को रटने का जरूरत ना पड़े। ठीक है। और आप लोग के लिए भी रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है, उसका एक रीज़न है कि आप लोग का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग का एग्जाम का जितना भी तैयारी हो सकता है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका नोट्स बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, जिसके कारण आप लोग के लिए अभी रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन आज से आप लोग के लिए रेगुलर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी एग्जाम में फ़ायदा हो सके। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को परिचय लिखना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं ना तो उसमें आप परिचय लिखना है। ठीक है, मतलब आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। अगर आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखते हैं तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि जब एग्जामिनर आप लोग का कॉपी जांच करेंगे तो ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट है वो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखा है, मतलब कि स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करके आया है, यानी कि अच्छे से पढ़ के आया है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से जो आंसर होता है वो देखने में अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, और समझने में भी अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें लिखे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यानी कि जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी ने स्वतंत्रता के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना था। मतलब ये है कि जो गांधी ने स्वतंत्रता के लिए जो रास्ता चुना था ना वो सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना था। ठीक है, मतलब उसके बाद आगे है कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके ब्रिटिश सरकार विरोधी स्वतंत्रता अभियान भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में प्रभावी था। मतलब ये है कि जो महात्मा गांधी थे वो सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना, यानी कि जो उन्होंने जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया वो सारा सत्य और अहिंसा का पालन करता था। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्होंने क्या किया, उनके जो ब्रिटिश सरकार था उनके खिलाफ अभियान जो भी चलाया उससे जो है स्वतंत्रता हासिल करने में प्रभावी साबित हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे है कि सभी स्वतंत्रता आंदोलन का उनका नेतृत्व अहिंसक सिद्धांत पर ही आधारित था। मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन किया था उनका सारा जो था वो अहिंसा पर आधारित था। मतलब उन्होंने कभी भी हिंसा का आधार नहीं अपनाया, यानी कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया वह था कभी हार ना मानना और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल ना करना। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी ने अंतिम सांस तक जो हम लोग को सिखाया ये सिखाया कि कभी हम लोग को हार नहीं मानना चाहिए और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद आगे है कि महात्मा गांधी के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन है वह अच्छे से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोग को ज़्यादा समझने का जरूरत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि महात्मा गांधी के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसमें हम लिखे हैं कि महात्मा गांधी के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन इस प्रकार है। तो सबसे पहला हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह। देखिए, महात्मा गांधी ने बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। तो उतना पढ़ना हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है और उतना हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें से ज़्यादा नहीं 5-6 स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि महात्मा गांधी के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में लिखना है, तो हम लोग को जो प्रमुख है वही लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को लिखना है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना है। तो देखिए, महात्मा गांधी के सबसे पहला प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो कब हुआ था 1917 ईस्वी में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है कि यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था वो बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, और कब शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। यहाँ के किसानों को नील का खेती करना अनिवार्य था, जिसके बदले अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता था।
अतः महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के द्वारा किसानों को उनका हक दिलाया और अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देखिए, चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि जो बिहार का चंपारण जिला है वहाँ ये माना जाता था कि वहाँ का जो भूमि है, वहाँ का जो मिट्टी है, वो नील का खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि माना जाता था। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेज क्या करते थे, वहाँ के जो किसान थे उनसे जबरन यानी कि जबरदस्ती नील का खेती करवाया जाता था। और नील का खेती करना बहुत ही मुश्किल काम था और उसके बदले में किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं मिलता था। उनको जो है उचित जो मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिलता था। और जो किसान जबरदस्ती नील का खेती नहीं करना चाहते थे उन पे जो है भारी भरकम जो टैक्स लगाया जाता था, यानी कि कर लगाया जाता था। ठीक है, यानी कि ये साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जो नील का खेती नहीं करना चाहता था या फिर जो भी नील का खेती करता था उसको जो है शोषण किया जाता था। ठीक है, यानी कि किसानों का शोषण किया जाता था, जिसके कारण क्या है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाया और वहाँ के जो किसान था उसको जो है वो अपना हक दिलाया। ठीक है, तो ये था सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग महात्मा गांधी के प्रमुख दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे, वो है खेड़ा आंदोलन। तो देखिए, खेड़ा आंदोलन जो चला था वो 22 मार्च 1918 ईस्वी से 5 जून 1918 ईस्वी तक चला था। देखिए, इसमें जो छोटा छोटा डेट है ना वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये सब डेट आपको याद रखना है और आप लोग को डेट सहित लिखना है। ठीक है, लिखने का प्रयास कीजिएगा, हो सकता है अगर आप लोग को याद ना रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए खेड़ा सत्याग्रह क्या था। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो गुजरात का जो खेड़ा जिला वहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, 1918 ईस्वी में शुरू हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह इसलिए शुरू हुआ था ना क्योंकि जो गुजरात का खेड़ा जिला है वहाँ पे जो किसानों का स्थिति था बहुत बदतर हो गया था। ठीक है, मतलब किसानों का जो स्थिति था वो अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही खराब कर दिया गया था, बहुत ही किसानों का स्थिति बुरा हाल कर दिया था। ठीक है, और बुरा हाल क्यों कर दिया था, क्योंकि वहाँ के जो किसानों है उसके ऊपर जो है जबरदस्ती कर लगाया गया था। कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, मतलब जबरदस्ती भारी भरकम टैक्स लगाया गया था। ठीक है, जिसके कारण खेड़ा आंदोलन शुरुआत हुआ था। तो देखिए, वही हम लिखे हैं कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में भारत के गुजरात के खेड़ा जिलों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। तो देखिए, यहाँ पे दो वर्ड बार बार आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, एक सत्याग्रह वर्ड आएगा, एक आएगा आप लोग का सविनय अवज्ञा। ठीक है, और एक आएगा अहिंसा। तो देखिए अहिंसा मतलब ये होता है कि हिंसा ना करना। ठीक है, मतलब कि ये होता है कि खून खराबा ये जो है मारपीट ये वगैरह नहीं करना। ठीक है, मतलब सत्य के रास्ते पर चलकर कोई भी काम करना है। उसके बाद देखिए सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब ये होता है कि सत्य की आग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब ये है कि सत्य के लिए लड़ना। ठीक है, उसके बाद है कि सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा मतलब क्या होता है कि सविनय अवज्ञा मतलब होता है सविनय पूर्वक यानी कि निवेदन पूर्वक आज्ञा को ना मानना। ठीक है, मतलब अंग्रेजों का जो आज्ञा होता था उसको निवेदन पूर्वक नहीं मानता था। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखें कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक, मतलब उसमें कोई भी हिंसा नहीं था, और सविनय अवज्ञा अभियान था। उसके बाद आगे है कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में खेड़ा के गरीब किसानों पर एक कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले की प्रतिक्रिया थी, जो पहले से ही फसल की विफलता और अकाल से पीड़ित थे। मतलब ये है कि खेड़ा सत्याग्रह जो था 1918 ईस्वी में खेड़ा के गरीब किसानों पर जो कर लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसके फैसले के लिए मतलब चुनौती था। जो पहले से ही फसल की विफलता यानी कि जो पहले से ही फसल खराब हो गया था, यानी कि जो फसल नहीं हुआ था और अकाल से पीड़ित था जो किसान, उसके लिए जो खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। उसके बाद आगे है कि गांधी ने किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक कर का भुगतान रोकने का आग्रह किया। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया, जिसमें गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी भी शामिल थी। मतलब ये है कि जो किसानों के ऊपर जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा जो कर लाया गया था, वो महात्मा गांधी ने क्या किया था, गांधी ने किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक जो है भुगतान को रोकने का आग्रह किया था। ठीक है, यानी कि कोई भी कर जो है वो अंग्रेजों को देने से मना किया था। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया, जिसमें क्या हुआ था, गांधी और अन्य नेताओं का गिरफ्तारी भी शामिल था। ठीक है, उसके बाद है कि हालांकि आंदोलन लगातार गति पकड़ता रहा और अंततः अंग्रेजों को कर निलंबित करने और कैद किए गए नेताओं को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब ये हुआ कि अंततः मतलब कि ये हुआ था ना कि आंदोलन लगातार जो है वो गति पकड़ता रहा और अंत में अंग्रेजों को द्वारा जो कर लाया गया था, यानी जो अंग्रेज किसानों के ऊपर कर लाया गया था उसको निलंबित करना पड़ा, यानी कि उसको जो कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, यानी उसको ये बोल दिया गया कि अब आपको कर नहीं चुकाना है।
उसके बाद जो भी नेता को कैद किया गया था, यानी महात्मा गांधी और अन्य नेता को जो कैद किया गया था उसको भी रिहा करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी के तीसरा सबसे प्रमुख आंदोलन है असहयोग आंदोलन। तो देखिए, असहयोग मतलब होता है कि सहयोग ना करना, और असहयोग आंदोलन चलाने का मकसद ये था ताकि अंग्रेजों को सहयोग ना मिल सके। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो देखिए, इसमें यही लिखा है कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड एकमात्र कारण था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो भी हुआ था उसने बापू की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। मतलब ये है कि जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोग को पता होगा कि जनरल डायर के नेतृत्व में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत सारे भारतीयों को मारा गया था, जो सभी भारतीय निहत्थे थे, जिसके पास कोई भी क्या बोलते हैं हथियार नहीं था। ठीक है, और ऐसे निहत्थे भारतीयों को मारा गया था। तो उससे क्या हुआ था कि महात्मा गांधी की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। ठीक है, उसके बाद आगे कि गांधी जी ये जानते थे कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने का इससे अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि भारतीयों के मन में अंग्रेजों को लेकर काफ़ी क्रोध भरा हुआ था। गांधी जी का ये मानना था कि शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग आंदोलन का पालन करना ही देश का आज़ादी के करीब ले जा पाएगा। मतलब ये है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो सभी भारतीयों में आक्रोश की भावना था। ठीक है, यानी कि सभी जो थे वो अंग्रेज से गुस्सा थे, और महात्मा गांधी जानते थे कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि जैसा गांधी जी ने सोचा था वही हुआ, और असहयोग आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा संचालित किए गए स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि जैसा महात्मा गांधी चाहते थे वैसे ही हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो है वो रफ्तार यानी गति पकड़ने लगा, और भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा जो भी चलाया जाता था, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय, उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी, लेकिन फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना हुई और गांधी जी ने इस आंदोलन को स्वयं ही समाप्त कर दिया। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश की घटना में 22 पुलिस अधिकारियों को जिंदा जला दिया गया था। मतलब ये है कि जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था, लेकिन फरवरी 1922 ईस्वी में चोरी चोरा घटना हुआ था, यानी कि एक जो पुलिस चौकी था उस पे जो है भारतीयों के द्वारा आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 पुलिस वालों को जो जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण जो महात्मा गांधी ने खुद जो असहयोग आंदोलन है वो समाप्त कर दिया था। उसके बाद तीसरा है नमक सत्याग्रह। तो देखिए, नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो देखिए, इसमें हम लिखे हैं कि अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी, और इसलिए हर भारतीयों को इंग्लैंड से आया हुआ नमक इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अंग्रेज़ों ने नमक पर कई गुना टैक्स लगा दिए थे। नमक एक आवश्यक वस्तु है, और नमक पर लगे इस टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। देखिए, नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ था वो 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और नमक सत्याग्रह का शुरुआत इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ये कर दिया गया था कि जितने भी भारतीय थे उनको जो नमक बनाने का परमिशन नहीं दिया था, यानी कि नमक बनाने का जो इजाज़त नहीं मिला था। ठीक है, और इसलिए हर भारतीय को इंग्लैंड से आया हुआ नमक इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अंग्रेजों ने नमक पर कई गुना टैक्स लगा दिए थे। नमक एक आवश्यक वस्तु है, और नमक पर लगे इस टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, उसके बाद आगे कि नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च, नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे कि नमक सत्याग्रह ने भारतीयों की एकता को मजबूत किया, और गांधी जी के नेतृत्व में यह सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कारण बना था। ठीक है, मतलब ये है कि नमक सत्याग्रह जो था वो भारतीयों की एकता में मजबूत किया, और गांधी जी के नेतृत्व में यह सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। इसके बाद महात्मा गांधी के पांचवा सबसे प्रमुख आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, और इस आंदोलन से अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया था। यानी कि देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए चलाया गया था ताकि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का परिचय देख लीजिए कि अगस्त 1942 ईस्वी के महीने में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन अंग्रेजों के शासन के खिलाफ भारतीयों के विरोध का एक प्रमुख प्रतीक था। मतलब ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भारतीयों के द्वारा चलाया गया था ताकि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया जा सके और भारत को स्वतंत्रता मिल सके।
उसके बाद आगे है कि आंदोलन का उद्देश्य, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करना। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से भारतीयों को सशक्त करने का प्रयास किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विरोध जताने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद छठा आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, जो 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया था और भारतीय मुस्लिमों की आवाज़ को सुनने की मांग की थी। मतलब ये है कि जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और इसलिए चलाया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम जो आपस में बटे हुए थे, यानी कि जो एक दूसरे से घृणा के भावना को रखते थे, उसको आपस में जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इसलिए भी चलाया था ताकि जो भारतीय मुस्लिम थे उनके आवाज़ को सुना जा सके। उसके बाद आगे कि खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मतलब ये है कि खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ ना, तो उससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम में जो है वो एकता को बढ़ावा मिला। ठीक है, यानी कि एकता की भावना को बढ़ावा मिला, जिससे ये हुआ कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि जब आप लोग 15 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष लिखने से आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, निष्कर्ष में हम लिखें कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करने के लिए कई लेख छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किए गए कुछ प्रमुख आंदोलन है, और इस आंदोलन की मदद से देश को स्वतंत्रता हासिल हुई। तो ये था आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। और जितना भी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही जल्द आप लोग के लिए लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है वो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिलते रहे, और आप लोग का जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, पीडीएफ होता है, वहाँ पे आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है।